धरती पर एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी शायद ही कभी दिखाई देती थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ठंड इतनी भयानक कि वहां इंसानों और जानवरों का जीना लगभग नामुमकिन था। तापमान -72 डिग्री तक गिर जाता था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उसी बर्फीली दुनिया में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वो हर दिन अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर जंगल जाती, लकड़ियां और मछलियां इकट्ठा करती और फिर धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटती। एक दिन जब दादी अपनी घोड़ा गाड़ी से लौट रही थी, तभी अचानक उनकी नजर रास्ते में पड़ी। बर्फ के बीच एक छोटा सा भालू का बच्चा पड़ा था। वो ठंड से कांप रहा था और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी ने यह देखा तो उनका दिल पिघल गया। ठंड इतनी थी कि दादी की भी सांस फूल रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई। वो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरी और उस छोटे से भालू के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ भेड़िए उस बच्चे का पीछा कर रहे थे। भेड़िए दूर से उसकी गंध सूंघते हुए धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ने लगे। अचानक भेड़ियों ने दादी को देख लिया। अब उनके सामने आसान शिकार था, एक बूढ़ी औरत और एक छोटा भालू का बच्चा। भेड़िए तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगे। दादी ने यह देखा और तुरंत अपनी घोड़ा गाड़ी को तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। चारों तरफ घना कोहरा और बर्फ इतनी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर जंगल में कहीं दूर उस छोटे भालू की मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसका नाम था चंद्रा। चंद्रा जोर जोर से गरज रही थी, अपने बच्चे को पुकार रही थी। तभी उसकी नजर दूर पड़ी। भेड़ियों का झुंड दादी और उसके बच्चे का पीछा कर रहा था। यह देखकर चंद्रा गुस्से से पागल हो गई। वो बिजली की तरह दौड़ी और भेड़ियों पर टूट पड़ी। अब वहां शुरू हुआ भयानक युद्ध। चंद्रा एक एक करके भेड़ियों को दूर फेंक रही थी, उनसे लड़ रही थी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। उधर दादी इस मौके का फायदा उठाकर भालू के बच्चे को लेकर अपने पत्थर के छोटे घर में पहुंच गई। घर के अंदर उन्होंने तुरंत आग जलाई। फिर छोटे भालू के बच्चे को आग के पास आराम से सुला दिया। धीरे धीरे उसे ठंड से राहत मिलने लगी। दादी ने लकड़ियां आग में डाली और फिर जो मछलियां वो जंगल से लाई थी, उन्हें आग पर फ्राई करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो मछली छोटे भालू के बच्चे को खिलाई। भूखा बच्चा धीरे धीरे मछली खाने लगा। यह देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दादी बाहर गई, एक बाल्टी में बर्फ भरकर लाई और उसे आग के पास रखकर पिघलाने लगी। कुछ देर बाद वो बर्फ पानी में बदल गई। दादी ने वह पानी पहले छोटे भालू को पिलाया और फिर अपने घोड़े को भी पिलाया। फिर उन्होंने दोनों को प्यार से सहलाया। बाहर रात और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। दादी ने छोटे भालू को अपनी गोद में लिया और उसके साथ ही सो गई। धीरे धीरे सुबह हो गई, लेकिन ठंड अब भी बहुत खतरनाक थी। दादी को याद आया कि इस बच्चे की मां जरूर उसे ढूंढ रही होगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे उसकी मां के पास छोड़ना चाहिए। दादी ने छोटे भालू को उठाया और घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंची जहां कल लड़ाई हुई थी। वहां का दृश्य देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। भालू की मां चंद्रा जमीन पर घायल पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जख्मी था। दादी जल्दी से घोड़े से उतरी और छोटे भालू को उसकी मां के पास छोड़ दिया। छोटा भालू अपनी मां के पास गया
और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। वो रो रहा था, अपनी मां को पुकार रहा था। दादी भी ये सब देखकर रोने लगी। उन्होंने भालू की मां के सिर पर हाथ फेरा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इसे बचा लो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही पलों बाद भालू की मां चंद्रा ने आखिरी सांस ली। वो अपने बच्चे की रक्षा करते करते हमेशा के लिए सो गई। छोटा भालू जोर जोर से रोने लगा। दादी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी और थोड़ी ही देर में चंद्रा का शरीर बर्फ के नीचे ढक गया। दादी ने छोटे भालू को प्यार से गले लगाया और उसे अपने साथ घर ले आई। उस दिन के बाद वो छोटा भालू दादी के साथ ही रहने लगा। दादी उसका ख्याल रखती, उसे खाना खिलाती और ठंड से बचाकर रखती। समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटा भालू भी बड़ा होने लगा, लेकिन उसने कभी दादी का साथ नहीं छोड़ा। वह दोनों अब दोस्त बन चुके थे, एक इंसान और एक भालू, लेकिन उनके बीच प्यार बिल्कुल सच्चा था। और इसी तरह बर्फ की उस ठंडी दुनिया में दो दिलों की ये अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए बन गई।